लाने के, उन्होंने अगर आपका पुश्तैनी घर है उससे इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। खर्रे में जो लिखकर मिल जाता है उसको पढ़ देने से बजट थोड़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब आप कटौती शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में कर रहे हैं, कहां जाएगा ये देश? हरदीप पुरी जी, आपकी नजर में हम लोगों ने शो का पहले नाम रखा था कुछ मीठा हो जाए, फिर अब रोजी रोटी पर आ गया है पूरा मामला। हरदीप पुरी जी जैसे लोगों की वजह से ये सरकार और बदनाम होती है। क्या मैं आपको चलिए मैं तो टॉप 500 कंपनीज में इंडिया टुडे और आज तक को ही मान लेती हूँ कि टॉप 500 कंपनीज में 20,000 इंटर्न्स के आप आज तक और इंडिया टुडे या जो आपका टीवी मीडिया ग्रुप है क्या वो ऑब्जॉर्व कर पाएगा? जो अग्निवीर उन्होंने आर्मी के लिए की है वही अग्निवीर आप कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए कर रहे हैं। याद है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि 41,000 करोड़ का मिल गया, इतने रोड बन गया, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, कितना चाहिए? 1 लाख करोड़, चलो 1,000 करोड़ दे दिया। क्या हुआ 1,000 करोड़ के पैकेज का? 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज अभी फिर से मिलता रहेगा अगले 5 सालों तक। ये भी तो बजट में प्रावधान है। ये मुश्किल बजट है डिफेंड करने के लिए, और मनोज भाई पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत विफल हो रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। पता नहीं आज क्यों इनको अग्नि परीक्षा के लिए उतारा गया, लेकिन और जनता आपको 240 से 40 तक पहुंचा देगी। जरा सोशल मीडिया पे जाइए, आप ही के समर्थक कितना दुखी हैं, उनका दुख समझिए, जनता का दुख समझिए। बहुत हो गई मन की बात। मालिक वो देखो डिबेट है आज का, समृद्धि बढ़ाओ वर्सेस कुर्सी बचाओ। विपक्ष कह रहा है कुर्सी बचाओ वाला ये है बजट, आप कह रहे हैं समृद्धि बढ़ाओ वाला है। आपके पास है 1.5 मिनट, जल्दी से जनता को सीधा कन्विंस कीजिए कैसे ये समृद्धि वाला बजट है, कुर्सी बचाने वाला नहीं है। देखिए अंजना जी, एक बात स्पष्ट है, अगर विपक्ष को लगता है कि ये सरकार बचाने वाला बजट है तो इसका दूसरा अर्थ यही होता है कि ये अच्छा बजट है। क्या बोला तूने? अगर उनको लगता है ये सरकार बचाने वाला बजट है तो फिर एक प्रकार से विपक्ष के लिए तो निराशा होगी। कोई सेंस है इस बात की? अगर 1 करोड़ युवाओं को एक नया आसमान देने के लिए उनकी इंटर्नशिप शुरू होगी टॉप 500 बड़ी कंपनियों में, उनको एक नया आसमान मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो खुशी होनी चाहिए विपक्ष को नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छा काम किया है, विपक्ष निराश होंगे। अगर आज इस देश में बिहार के बदहाली को दूर करने के लिए एक बड़ा प्रावधान किया गया है, मैं बैठा था जब मैं सामने देख रहा था कि हमारे साथी लोग चिल्ला रहे थे ये बिहार का बजट, क्या बिहार और बिहार के लोगों की खुशहाली में देश की खुशहाली नहीं है? ठीक है मनोज जी, बने रहिए हमारे साथ। सुप्रिया श्रीने जी, आपके पास आते हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, पेज नंबर 36 पॉइंट नंबर 10। सवाल यह है कि चूंकि मोदी सरकार कर रही है इसलिए आपत्तिजनक है आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता देना, बिहार को विशेष सहायता देना, या फिर चूंकि वो सरकार बचा रहे हैं। अब आपको जनता को कन्विंस करना है इसकी समृद्धि के लिए नहीं, कुर्सी बचाने वाला बजट है। और इसका मेंशन जरूर कीजिएगा जो मैंने पॉइंट बताया। जनता को हमें कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है, जनता तो देख रही है सरकार ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आप ही के पॉइंट से शुरुआत करती हूँ। आज भी बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसी मांग के साथ तो चंद्रबाबू नायडू जी अलग हुए थे, वही उनको पैसा पकड़ा दिया गया। ये 6 साल पहले भी किया जा सकता था। बिहार को लिख के कल बोला गया है सदन में, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ये लिखकर बोला गया है। ये कुर्सी बचाओ बजट है क्योंकि अपने घटक दलों को खुश करने की कोशिश है। जिन बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं उनको खुश रखा जाएगा। चलिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम आगे की बात करते हैं। आपने समृद्धि वर्सेस सियासत का बजट ये बोला, किसकी समृद्धि है? मिडिल क्लास की बात कर लेते हैं। 10 शब्द बोले वित्त मंत्री ने महंगाई पर, और 10 शब्दों के बाद बजाय राहत देने के महंगाई से या कुछ मिडिल क्लास के लिए राहत लाने के, उन्होंने अगर आपका पुश्तैनी घर है उससे इंडेक्सेशन खत्म कर दिया। आपने 10 लाख का लिया था, 50 लाख का आप बेचेंगे, आप 40 लाख पर टैक्स पे करिएगा। आपके एलटीसीजी को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% कर दिया गया। डिविडेंड पर अब आपके नया टैक्स लग गया। ये तो मिडिल क्लास के साथ धोखा हो गया। और अब बात कर लेते हैं भारत के किसान की, भारत के युवा की, भारत के स्वास्थ्य की। भारत के शिक्षा के बजट को घटाने का दुस्साहस लगातार ये सरकार कर रही है। हर बार बजट घटाया जा रहा है और बार बार जो बजट में आवंटित होता है उससे कम खर्चा किया जाता है। पिछले साल आवंटित था 1,16,000 कुछ करोड़, खर्च हुआ 1,08,000 करोड़। स्वास्थ्य में इतनी बड़ी कोरोना की महामारी आई, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, मशीनों की कमी है, ओटी टेक्नीशियंस की कमी है। स्वास्थ्य पर आवंटित था 88,000, खर्चा हुआ 80,000 करोड़ से कम। कृषि की मैं अंत में बात जरूर करना चाहती हूँ क्योंकि हम कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। खर्रे में जो लिखकर मिल जाता है उसको पढ़ देने से बजट थोड़ी अच्छा हो जाएगा। कृषि, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज का बजट 5वीं बार लगातार घटाया गया टोटल बजट के अनुपात में। और यही नहीं, पिछले साल के आवंटित 1,44,000 करोड़ से कम खर्चा इस बार भी किया गया। मतलब आप कटौती शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में कर रहे हैं, कहां जाएगा ये देश? कभी किसी ने सोचा है? और एक अंतिम बात कर देती हूं, हम बहुत खुश हैं, हमारे घोषणा पत्र का तल्लीनता से अध्ययन किया है वित्त मंत्री ने, अच्छी बात है। कट कॉपी पेस्ट भी किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है। और इसलिए मैं कहती हूं, हमारी पहली नौकरी पक्की थी। हमने कहा था हर डिग्री, हर डिप्लोमा धारक को 8500 रुपए प्रति महीना, मतलब 1 लाख रुपए साल का देंगे। चलिए, ये 5,000 रुपए महीना देंगे। लेकिन ये इंटर्नशिप सिर्फ टॉप 500 कंपनियों में लगाएंगे 1 करोड़।
1 करोड़ इंटर्नशिप टॉप 500 कंपनियों, मतलब हो गया हर कंपनी में 4000 इंटर्न। आपके यहाँ भी इंटर्न आते हैं, 4000 इंटर्न आप लोग ले सकते हैं। जो टॉप 500 कंपनीज होती है वो ऑटोमेटेड होती है, एआई होता है, मशीन लर्निंग उसमें जबरदस्त होता है। 4000 इंटर्न लग सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट भी थोड़ी अकल लगा के किया गया होता है। ठीक, तो ठीक मेरा है। अपना चलिए, मानना है अब कि आपका ये भी बजट टाइम खत्म बिल्कुल होता है। दिशाहीन मान्य मेहमान भी इस हमारे बजट साथ में जुड़े हुए हैं, मूल समस्याओं राजीव का राय जी। कोई आप जी, समाधान हरदीप पुरी जी, आपकी नजर में हम लोगों ने शो का पहले नाम रखा था कुछ मीठा हो जाए, फिर अब रोजी रोटी पर आ गया है पूरा मामला। सबसे बड़ा थीम, स्कीम और मिठास लोगों के जीवन में पैदा करने वाली कौन सी बात है आपके बजट में, आपकी सरकार के बजट में? मैडम, इसके लिए आपको थोड़ी सी, अंजना जी, थोड़ी सी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करनी पड़ेगी। ये मोदी जी के दायित्व संभालने के बाद 10 साल के बाद ये एक विकसित भारत की ओर ले जाने वाला फिस्कल कंसोलिडेशन बजट है। इसमें विश्व भर में जो अनसर्टेनिटीज हैं, जिसके बारे निर्मला जी भी जिक्र कर रही थी, जो ग्लोबल टर्ब्यूलेंस है, उसके बीच में हमें भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान से 3रे स्थान में 2027 तक तो आईएमएफ कह ही रही है जाना है, उसके आगे भी ले जाना है। इसलिए इस बजट को उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। अभी मेरे को पता नहीं आपके शो में कौन मेहमान थी आपकी, वो बोल रही थी, मैं तो आपको थोड़े बेसिक आंकड़े बता दूं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,000 करोड़ की प्रोविजनिंग है। विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ की प्रोविजनिंग है। 1 करोड़ को इंटर्नशिप और 5,000 रुपए का स्टाइपेंड। ये कहना कि एक कंपनी में इतने 100 कैसे हो सकते हैं, उतने 1000 कैसे हो सकते हैं, ये आप अगर निंदा करना चाहें तो स्कीम की निंदा कीजिए ना। आप मोडालिटीज कैसे करेंगे वो तो हमारे पे छोड़िए और कंपनीज पे छोड़िए। आपको पता है कि पूरी काउंटर आर्गुमेंट ये था कि 1 करोड़ युवाओं को सालाना आप दे रहे हैं इंटर्नशिप, 500 कंपनियों में 5,000 एक कंपनी में कैसे होगा? 30,000 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 40,000 लोग काम कर रहे हैं। तो आप ईएनपी में भी लगा सकते हैं, आप उनको ग्रीन एनर्जी में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा लें। दूसरा, जो बड़ी कंपनीज है उन पे आप डिस्क्रिप्शन छोड़िए। मेन चीज, और ऐसी कैसी बातें हो रही है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो मैं तो जानता नहीं कौन ये आपके अतिथि जी जो ऐसी बात कर रहे थे, और मैं तो वैसे भी ट्रेन सिविल सर्वेंट हूं, मैं अपनी भाषा जो है बड़ी कंट्रोल तरीके से करता हूं। झूठ बोल रहा है। ये फील गुड बजट है। पहली बात चाहिए, बजट को समझने के लिए बजट को पढ़ना होगा। तेरे बाप को मत सिखा, चल। जो भी कर रहे हैं, पर जो अभी हुआ है, इट्स अ फील गुड बजट। कुर्सी बचाओ पर आपकी एक प्रतिक्रिया, क्योंकि देखिए विपक्ष का ये कहना है कि बजट में बिहार है, नीतीश कुमार है। देखिए, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना पुरी साहब। मतलब ठीक है, आप अपनी सरकार की तरफ से बातें कर रहे हैं, आप कहेंगे, लेकिन हमने 282 सीट वाला भी आपका बजट देखा है, 303 वाला भी देखा है और 240 वाला भी देखा है, जिसमें पहले से चाहे टीडीपी हो, जिसमें चंद्रबाबू नायडू साहब को अपना अमरावती नए कैपिटल का पूरा बनाने का सपना पूरा करना है, आपको सपने की भी जगह बनानी पड़ी अपने बजट में। आपको नीतीश कुमार का को जोश 42 सीट आने में लोकसभा में हो जाता है, उनको अगर उनके 3 चुनाव मिला लो 2014, 19 और 24 के, तब भी 200 का आंकड़ा नहीं पहुंचते हैं। तो बड़े जोश में आए हुए हैं, पर इसको आपने आगे ले जाना। आप देख तो रहिए ना, चुनाव के दौरान आप कैसी बातें कर रहे थे। आर यू कॉमेडी मी? बहुत धन्यवाद आपका हरदीप पुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, केंद्रीय मंत्री जो जुड़े हुए थे। सुप्रिया जी, चूंकि उन्होंने आप पर सीधा कमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि 30 सेकंड में आपको टाइम देती हूं ताकि आप उसका रिस्पांस दे सके। नौकरियों पर भी उन्होंने कहा क्रियान्वयन कैसे होगा वो हम करेंगे, आप छोड़िए उसको। हरदीप पुरी जी जैसे लोगों की वजह से ही ये सरकार और बदनाम होती है, और आपको मैं बता देती हूँ क्यों। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की किस मुंह से बात कर रहे थे, क्योंकि इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की समझ ही नहीं है। 2024 वित्तीय वर्ष में आज का डेटा जो बजट में आया, बजट एट अ ग्लांस पता नहीं इन लोगों को पढ़ना भी आता है कि नहीं आता है। 13,70,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर था पिछले साल का, खर्चा हुआ है 12,71,000 करोड़। 1 लाख करोड़ लगभग कम कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे क्रियान्वयन की। अरे आपके इंफ्रा क्रियान्वयन का वो हाल है कि कल पुल आप उद्घाटन करते हैं, आज वो गिर जाता है। एयरपोर्ट ऐसे गिर रहा है जैसे दफ्ती के ताश के पत्ते गिर रहे हो। ये आपका एग्जीक्यूशन है, और यहां पर आकर आप बड़ी बड़ी बातें, आप पर क्या छोड़ दिया जाए? आप पर तो छोड़ा गया ना कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप 1 लाख करोड़ की कटौती करके बैठे हो। आपने कृषि में कटौती की है, आपने स्वास्थ्य में की है। आपकी नजर में सबसे बड़ी बात क्या दिखाई दे रही है इस बजट में? और जो पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए रोजगार, नौकरियां एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार चुनावों में, आपको लगता है कि उसका साइड इफेक्ट है कि अब हम सीधा इस तरह के प्रोग्राम्स देख रहे हैं जो एड्रेस कर रहे हैं ऐसे इश्यूज को, और ये 4 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स 4 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का जो साधन बन रहा है, कमाई का साधन बन रहा है, वो स्वागत योग्य है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो आया है, इतनी स्किल लेबर वर्कफोर्स पड़ी हुई है, जॉब ढूंढ रही है। 9.2% पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है। वो जो स्किल लेबर फोर्स है उनका क्या करेंगे हम?
उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या बात करेंगे? क्या एक IIT इंजीनियर जो रोजगार ढूंढ रहा है या बिजनेस के माध्यम ढूंढ रहा है, क्या उसको ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम उसको काम आएगा? सवाल ये है कि आप कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार होंगे, 500 एंटरप्राइजेस होंगे, तो यानी एक कंपनी 20,000 इंटर्न्स को सालाना लेगी अगर उनको वो टारगेट मैच करना है। कॉर्पोरेट हाउस, क्या मैं आपको, चलिए मैं तो टॉप 500 कंपनीज में इंडिया टुडे और आज तक को ही मान लेती हूँ, क्या ये टॉप 500 कंपनीज में 20,000 इंटर्न्स के आप आज तक और इंडिया टुडे या जो आपका टीवी मीडिया ग्रुप है, क्या वो ऑब्जॉर्व कर पाएगा? तो ये तो वही है, इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, इतनी कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हमने बिहार और आंध्र प्रदेश को पैकेज दिया, तो उनका पैकेज का डिमांड नहीं था, उनका स्पेशल स्टेटस का डिमांड था। और पैकेज में भी महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं आया, महाराष्ट्र में भी सरकार इनकी है, महाराष्ट्र का तो नाम तक नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश से क्यों खफा है? क्योंकि सब जानते हैं लोकसभा ने उनको क्या नतीजा दिया है। उत्तर प्रदेश भी उनकी सरकार है, उनको भी कुछ नहीं मिला। शर्मनाक है कि आप राज्यों में भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि आपको अपनी सरकार बचानी है। तो मैं इस बजट को मैंने एक टाइटल दिया है, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। यही ये बजट का पूरा सार है। लेकिन प्रियंका जी, जो आपने IIT IIM की बात की, तो 3 इसमें इनएलिजिबल कैंडिडेट्स बनाया गया है जो कि इसके लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे, अयोग्य होंगे इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। उसमें IIT में पढ़ने वाले बच्चे, IIM, IISER, CA, CMA एक्सेट्रा का क्वालिफिकेशन जिनके पास है, वो इसमें एनरोल नहीं होंगे। दूसरा, कोई भी अगर व्यक्ति आपके घर में जो कि असेस होता है इनकम टैक्स में, तब आप नहीं होंगे। और अगर आपके घर में कोई भी एक परिवार का मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी सरकारी मुलाजिम है, तो आप इसके लिए एनरोल नहीं होंगे। तो एक वर्ग बनाने की कोशिश है, जो लोग के पास कम साधन है या कम है, उनके लिए ये किया गया है। सॉरी अंजना जी, मैं बस एक चीज करेक्ट कर दूं। मैंने आपको बस एक उदाहरण दिया था IIT इंजीनियर्स का। IIT छोड़िए, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो भी जॉबलेस हैं। 9.2% मैंने आपको कहा, 9.2% पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है। चलिए आप IIT इंजीनियर्स को अलग रखिए। IIT इंजीनियर आपसे क्या उम्मीद कर रहा है कि आप इनके लिए रोजगार के माध्यम बनाएंगे या एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम बनाएंगे, जहां वो जॉब क्रिएटर्स बने, वेल्थ क्रिएटर्स बने? आपने क्या लिया है? आप एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि हमने युवाओं की जो बेरोजगारी है, हमने सबका सोल्यूशन। क्या इन्होंने अग्निवीर पे एक शब्द बोला? ये जो होंगे कॉर्पोरेट अग्निवीर होंगे। जो अग्निवीर इन्होंने आर्मी के लिए की है, वही अग्निवीर आप कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए कर रहे हैं। ठीक और आप कॉर्पोरेट हाउसेस ये सवाल मनोज तिवारी से मैं पूछूंगी, आप सीधा कह रहे हैं कॉर्पोरेट अग्निवीर होंगे। ठीक है, मैं ये सीधा उनसे पूछूंगी। राजीव राय जी, एक और सांसद इस बार जो चुनकर आए हैं, राजीव राय जी, आपकी नजर में देखिए, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी को कुछ नहीं मिला, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि चाहे वो बिहार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, लॉन्ग स्टैंडिंग मांगे थी इन राज्यों की। ये भी एक सच्चाई है कि इनके बिना सरकार नहीं चलेगी। इन सबको साधते हुए क्या सरकार के इस बजट में कुछ अच्छा आपको दिख रहा है? ये बजट वही है, बैसाखियां बची रहे, सरकार सांसें गिनती रहे, उसके लिए एक निरर्थक प्रयास है। जो सरकार उत्तर प्रदेश, देश का 1/5 आबादी जहां यूपी में रहती है, जिसके पास एक शब्द नहीं है। आप बक्सर से भागलपुर का एक्सप्रेसवे तो बना रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी के कंसेप्ट है, जिसने शुरू किया था, आप बलिया से 20 किलोमीटर बक्सर नहीं जोड़ सकते। इतनी आपको नफरत हो गई है। डबल इंजन की सरकार, दोनों लोगों के झगड़े में, दिल्ली या लखनऊ के झगड़े में हमारे उत्तर प्रदेश की जनता क्यों पीछे? कहीं रेलवे पर बात नहीं हुई है। और मैं जो अभी प्रियंका जी ने कहा, वही बात मैं भी कहने वाला था। ये अग्निवीर कारपोरेट में भी आ गया। हमारे नौजवानों को, अरे आप जो 30 लाख वैकेंसियां खाली हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भर्तियां, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उनकी नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं। आप 2 करोड़ नौकरी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ रोजगार मिल गया था, नौकरी मिल गया था। स्किल्ड लेबर का 9% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और जो लोग बिहार के बारे में खुश हो रहे हैं, आदरणीय मनोज तिवारी जी और मेरे बड़े भाई त्यागी जी को पता होगा, याद है ना? अगर आप सोच रहे हैं कि 41,000 करोड़ का मिल गया, इतने रोड बन गया, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, कितना चाहिए? 1 लाख करोड़, चलो 1,15,000 करोड़ दे दिया। क्या हुआ वो 1,15,000 करोड़ के पैकेज का? इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो है। अगर 1,15,000 करोड़ का पैकेज मिला था तो उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे के बाद 20 साल से सरकार में रहने वाले अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं कि पुलें रोज गिर रही है, पुल गिरने का, एयरपोर्ट गिरने का अगर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आप किस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश को ठगने वाले लिख कर रख लीजिए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के आप हमारे यहाँ ट्रेन हादसे में रिकॉर्ड हो रहा है, पुल गिरने का रिकॉर्ड हो रहा है, एयरपोर्ट गिरने का रिकॉर्ड हो रहा है, और आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कौन सी क्वालिटी आपकी है? आप किसी पर्टिकुलर कंपनियों को ठेका दे रहे हैं। आप उन कंपनियों के लिए आपने स्कीम लेकर आई है जो आपके गॉडफादर हैं, जो आपके करते हैं। आप किसानों का आमदनी दुगुनी होने के शब्दों की लफाजी से नहीं पड़ता है। वो कह रहे हैं दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में आप भी तो चुनाव यहाँ से लड़ते हैं, लेकिन यूपी के ही ना है। वो कह रहे हैं कि पूरा लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में मनोज जी पूरा गड़बड़ कर दिया मामला आपने यूपी का, सब बस जय बिहार हो गया है। देखिए,
80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज अभी फिर से मिलता रहेगा अगले 5 सालों तक, ये भी तो बजट में प्रावधान है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्या वो उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं है? क्या वो उन राज्यों से संबंधित नहीं है जहां से प्रियंका जी आती हैं? और आज प्रियंका जी भी जो बातें करें, प्रियंका जी ने एक लाइन दी कि प्रधानमंत्री सरकार बचाओ, ये आप बजट की तारीफ कर रही हैं क्योंकि अच्छा बजट है। अच्छा, जो हमारे एलाइज हैं वो भी खुश हैं और जो हमारी पार्टी के राज्य हैं वो भी खुश हैं। आप जो बोल रहे हैं आपके कानों में जा रहा है? ऐसा तो नहीं सर, हम सुन रहे हैं। मैं बीच में मुस्कुरा दे रहा था क्योंकि चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे राजीव जी हो, ये लोगों को आज कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए इनको लगता है कि ये तो सरकार बचाने वाला है। एक तरफ मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, जो वादा करती है चुनाव में तो बजट में पूरा करने का प्रावधान लाती है। दूसरी तरफ कांग्रेस है। आप कर्नाटक में जाइए, सारी सुविधाएं महंगी कर दी गई चुनाव के बाद। चल झूठा। आज बहुत लोग बहुत खुश इस बात से भी कि सांसद है बीजेपी के आप, और बजट वाले दिन आपको फील्डिंग के लिए उतारा गया है। ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। आपका गाना आजकल खूब चल रहा है ना, राजा जी वाला। सुप्रिया जी जल्दी छोटे छोटे कमेंट सबसे लेते हैं। सुप्रिया जी आपसे शुरू करके फिर आ रहे हैं। ये मुश्किल बजट है डिफेंड करने के लिए, और मनोज भाई पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत विफल हो रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है। पता नहीं आज क्यों इनको अग्नि परीक्षा के लिए उतारा गया, लेकिन कोई बात नहीं। मनोज भाई बस 3 बातों का जवाब दीजिए। रक्षा के बजट में क्यों कटौती कर दी गई? 9.6% से घटा के 9.4% कर दिया गया। कृषि का बजट 3.25 से घटाकर 3.1 कर दिया गया। यही नहीं, आपने स्वास्थ्य का बजट घटा दिया, आपने शिक्षा का बजट घटा दिया। विकसित भारत हम कैसे बनेंगे? ये 6.5-7% की ग्रोथ से थोड़ी हम विकसित भारत बनेंगे। विकसित भारत हम तब बढ़ेंगे जब पढ़ेगा भारत और बढ़ेगा भारत। पढ़ेगा भारत तो आपसे कुछ पूछेगा भारत। हाँ, मैं मनोज जी से एक ही चीज कहूंगी, आप खुशी बनाते रहिए और जनता आपको 240 से 40 तक पहुंचा देगी। जरा सोशल मीडिया पे जाइए, आप ही के समर्थक कितना दुखी हैं, उनका दुख समझिए, जनता का दुख समझिए। बहुत हो गई मन की बात, अब जन की बात समझिए। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर